हेलो फ्रेंड्स, रेडिकल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे अनुसूचियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं अनुसूचियों को ट्रिक के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। तो आज हम अनुसूचियों के ऊपर आए पूर्व परीक्षाओं में प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए करते हैं, देखते हैं कितना हमने सीखा, कितना जाना। चलिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल रेडिकल क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, देखिए, उससे पहले हम एक बार अनुसूचियों को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं अनुसूचियों का। देखिए, पहली अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से, यानी पहली संघ राज्य क्षेत्र राज्यों के बारे में याद रखो, दूसरी में वेतन, तीसरी में शपथ है, तो तीसरी में शपथ, ये तीन इजीली याद हो जाएंगी। चौथी में फिर राज्यसभा, और राज्यसभा में सीटों का वितरण रहेगा, बंटवारा। और देखो, पांचवी छठी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। ठीक है, सातवीं हमारी केंद्र में शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों में शक्तियों के बंटवारा को लेकर है, जिसमें 3 सूचियां हैं। ठीक है, आठवीं में भाषा है, बहुत सिंपल है। नौवीं भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं दल परिवर्तन से संबंधित, 10 का नोट लेके दल परिवर्तन किया, 10 दल परिवर्तन बहुत आराम से याद रखो। और 11वीं 12वीं पंचायत नगर पालिका, लास्ट में पंचायतें और नगर पालिकाएं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहले प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए क्या है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। मूल रूप से कितनी थी? 8। अभी कितनी कुल अनुसूचियां हैं? तो 12। ठीक है, अगला, निम्न में कौन सी एक अनुसूची राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, बहुत कंसेप्चुअल है कि कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची, यानी कौन सी अनुसूची में राज्य के नाम होंगे और राज्य का क्षेत्र। तो नाम और क्षेत्र, सबसे कोई भी चीज हो सबसे पहले उसके नाम और क्षेत्र के बारे में ही देगी, तो सीधी सी बात है कौन सी? पहली अनुसूची। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि भारत संघ में नए राज्यों का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? दोबारा से वही कंसेप्चुअल पॉइंट आ गया है कि अगर हमें कोई नया राज्य सृजन करना है तो उसका नाम जरूर दिया जाएगा। नाम दिया जाएगा तो वो कौन सी अनुसूची में होगा? पहली अनुसूची में। तो किस अनुसूची को संशोधित करना जरूरी है? सीधी सी बात है भाई, पहली अनुसूची को संशोधित करना जरूरी है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। तो चौथी अनुसूची विवेचित करती है। ठीक है, देखते हैं हम ऑप्शन से, देखते हैं किस तरीके से हम लगाते हैं ऑप्शन को। देखो, भाषाओं, ये हमारा डी है। भाषाओं को हमें पता है क्या है भाषा, अनुसूची 8। पंचायत को भी लेके हमें पता है कौन सी है, 11। राजनीतिक दल, तो राजनीतिक दल के बारे में हम जानते हैं कौन सी है, 10वीं में दल बदल होगा। बचे कौन सी? एक बची, तो एक बची, उसी में कौन सा होगा? वही हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें। और वैसे हम जानते हैं राज्यसभा में स्थानों का बंटवारा अनुसूची 4 करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। जहां भी भूमि सुधार, भूमि शब्द आ जाए, वो सीधा अनुसूची 9 से संबंधित होगा। और अनुसूची 9 पहले संविधान संशोधन द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे जुड़वाया था, भूमि सुधारों के अधिनियमों को उसमें करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है? अनुसूची 9, ऑप्शन बी। छठा देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, बहुत थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, कोई बात नहीं। ठीक है, समझते हैं इसे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम पढ़ेंगे, बिल्कुल। राज्य के नीति निर्देशक तत्व शिक्षा पर प्रभाव डालेंगे। मूल अधिकार भी शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी। नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए होते हैं, तो सीधी सी बात है राज्यों के लिए, शिक्षा के लिए भी जरूर कहेंगे, तो ये डेफिनेटली 1 डालेंगे। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, हाँ बिल्कुल, ये भी करते हैं। 5वीं 6ठी 7वीं अनुसूची,
तो चलिए हम एक बार 5वीं, 6ठी, 7वीं अनुसूची को मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से। देखो 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन। जब ये प्रशासन के बारे में बात करेगी तो सीधी सी बात है शिक्षा के बारे में भी, छठे में भी शिक्षा के बारे में भी जरूर बोलेगी, क्योंकि उनके जब प्रशासन नियंत्रण के बारे में है तो उनमें सीधी सी बात है उनके शिक्षा के अनुत्थान के लिए बोलेगी। अनुसूचित 7 में जो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, ये जो विषय हैं इनमें बिल्कुल शिक्षा का विषय भी सम्मिलित है। तो हम वहीं पर चलते हैं अपनी, क्या था हमारा, ये क्वेश्चन था हमारा छठा। तो बिल्कुल 5वीं, 6ठी और 7वीं अनुसूची भी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। यानी शिक्षा पर प्रभाव, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी डालते हैं, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय भी डालते हैं, और 5वीं, 6ठी, 7वीं अनुसूची भी शिक्षा पर प्रभाव डालती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? दल बदल विरोधी कानून, सीधी सी बात है, मैंने आपको ट्रिक में पढ़ाया था, अभी भी बार बार बता रहा हूं, कौन सी? 10वीं अनुसूची। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? देखिए ये थोड़ा सूचियों के बारे में आ गया, मैं सूचियों के बारे में आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। सारी आपको तीनों अनुसूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची के सारे विषय पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ये यहाँ पे आ गया तो इसे बात कर लेते हैं। देखिए जनगणना, जनगणना आपको पता है किसका विषय है? राज्य सूची का विषय तो नहीं, ये जनगणना संघ सूची का विषय, ये उल्लेख नहीं है पूछ रहा है। तो जनगणना संघ सूची का विषय है बिल्कुल। बैंकिंग संघ सूची का विषय, संघ के अंतर्गत आते हैं बैंकिंग। बीमा, बीमा भी आपका संघ सूची का विषय है। ठीक है, बीमे जो होंगे वो सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। तो इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा आपका? डी, गैस। गैस जो आती है वो आपके राज्य सूची के अंतर्गत आती है, संघ सूची का विषय नहीं है। ठीक है, 9वां प्रश्न को देखते हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? देखो सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर, शुल्क एवं कर ये राज्य सूची का विषय, किस चीज पे कौन सा कर है, और संघ सूची का भी विषय होगा। कुछ कर केंद्र सरकार लगाती है, कुछ कर राज्य सरकार लगाती है, तो ये फिर उसी चीज में आ गया। देखो तो ये जो हमारे कर वगैरह हैं ये किस अनुसूची में होंगे? देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो किस में होंगे। देखो 7, ये जो सूचियां हैं, ये जो मैं आपको सूचियां बताई, संघ सूची, राज्य सूची, भाई इसके अंदर वो भी तो आएंगे कौन से विषय पर संघ सरकार कानून लगा रही है, कौन से विषय पर राज्य सरकार कानून लगा रही है। कानून तो बना ही रही है, साथ ही साथ वो कानून कर उगाही के लिए भी तो बना रही है। तो वहीं हम उसी चीज़ की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था कौन सा? देखो ये, तो इसमें कौन सी होगी? 7वीं अनुसूची, यानी शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 7वीं अनुसूची में। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 3री, 5वीं, 7वीं, 9वीं ऑप्शन में है। तो 9वीं हम जानते हैं भाषा से, 3री हम जानते हैं शपथ, 7वीं हम जानते हैं, अभी अभी हमने देखा कि शक्तियों का बंटवारा है। तो कौन सी बची? 5वीं अनुसूची। और 5वीं और 6ठी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में उपबंध को लेकर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। संविधान की अनुसूची 6 में किस राज्य में लागू नहीं होती? संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती? मैंने आपको पढ़ाया था ATM²। असम, टी से ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और मिजोरम। तो ये लागू नहीं होती है मणिपुर में, ऑप्शन हो जाएगा इसका मणिपुर। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कुल अनुसूची 12 नगर पालिका से, तो 11वीं पंचायत से, तो ऑप्शन बी पंचायत राज से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये इसमें 4 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अनुसूची 6 किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो अनुसूची 9वीं 8 मूल थी, 9वीं पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई जो 1951 में हुआ। अनुसूची 10 12वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 1985 में। अनुसूची 11 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में।
अनुसूची 12 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। तो 11वीं और 12वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, लेकिन ये दोनों ही 1992 में जोड़ी गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तीसरी अनुसूची शपथ के बारे में बताती है। तो देखिए, पहला हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। बिल्कुल, संघ के मंत्रियों के लिए पद के बारे में बताती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ के बारे में बताती है। बिल्कुल। तीसरा, राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप देखते हैं, पता नहीं, चलो आगे। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ, हाँ संसद के बारे में बिल्कुल, लेकिन इसमें राष्ट्रपति की शपथ के बारे में नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन सी। तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सही मतलब मिलान करके सही उत्तर दीजिए। ठीक है, देखो इसने बोला चौथी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। मैंने आपको बताया 9वीं अनुसूची सीधी सीधी जोड़ दो, किससे? भूमि सुधार से। ठीक है, अब बात आ जाती है जनजातीय क्षेत्र। तो जनजातीय क्षेत्र मैंने आपको बताया 5वीं और 6ठी, 5वीं इसमें नहीं है तो 6ठी जोड़ दी गई। ठीक है, 8वीं आपको सीधी सीधी बहुत अच्छे तरीके से पता है, 8 भाषाएं, 22 भाषाएं। तो 8वीं अनुसूची भाषा से। तो चौथी अनुसूची तो राज्यसभाओं का बंटवारा करती है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा करती है बहुत अच्छे से। तो ए का तीसरा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं। ए का तीसरा देखो, बी का चौथा इसमें है और बी का इसमें चौथा ही है, सी का दूसरा बिल्कुल, डी का पहला। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर दोबारा से वही है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। अब 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, इसमें 4 अनुसूचियां दे रखी हैं एक तरफ से। तो 7वीं अनुसूची, सबसे पहले देखो 10वीं अनुसूची सीधा एकदम माइंड में आ जाना चाहिए, दल परिवर्तन। ठीक है, अभी पढ़ा 8वीं अनुसूची भाषा। ठीक है, 9वीं अनुसूची तो बिल्कुल सीधी सी बात है भूमि सुधार, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में हमें भूमि सुधार है ही नहीं। तो इसमें लेकिन ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है देखो कुछ, चलो हम इसे छोड़ देते हैं, जब भूमि सुधार नहीं है हम दूसरी अनुसूची देखते हैं। 7वीं अनुसूची हमें पता है शक्तियों का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची में करती है, तो वो हमने ले लिया तीसरा। लेकिन हम अब यहाँ 9वीं अनुसूची, हमें भूमि सुधार पता था वो नहीं है, तो अब हम देखते हैं इसमें क्या बचा। कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, हाँ बिल्कुल सही है। 9वीं अनुसूची में जो भी कानून डल जाएंगे वो विधि, उस पर कोई संविधान न्यायिक प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, उन पर लेकिन अब होती है। तो ये फिलहाल वो मैं अभी आगे समझाऊंगा किस तरीके से क्या हुआ। तो यहाँ सीधी सीधी बात है, 9वीं में जो बच्चा वही आ जाएगा कि कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, उन्हें विधि मान लिया जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं, ए का तीसरा, तो ए का तीसरा 2 में है। ठीक है, बी में देखते हैं, बी का पहला भी 2 में है, यहाँ और यहाँ देखिए। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं सी पे, सी का चौथा सिर्फ 1 में है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ये वाले। ठीक है, आगे हम देखो। ठीक है, आगे चलते हैं 19वां। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, हाँ बिल्कुल डाल सकती है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं दिया जा सकता, ये बात बिल्कुल गलत है। अब उस पे न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, उसे न्यायालय द्वारा चुनौती दी जा सकती है उस कानून को। तो इसमें केवल एक आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी किस प्रकार क्या क्या हुआ था ऐसा। ठीक है, आगे चलते हैं 20। संघीय सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची। ठीक है, सबसे पहले हम तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा विषय आपको याद है तो अच्छा है, सबसे ज़्यादा विषय संघ सूची में 97। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा विषय कहाँ पर आते हैं? यहाँ पे 97 संघ सूची के अंदर आते हैं। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं किसके बारे में? राज्य सूची के बारे में। तो राज्य सूची में कितने विषय आएंगे और संवर्ती सूची में कितने विषय आएंगे? चलिए आप थोड़ी देर के लिए इसे, मैं कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे रुकता हूँ, ध्यान कीजिए। मैंने बताया हुआ है
थोड़ा सा ध्यान करिए कि किस में कितने विषय आते हैं, जल्दी से। ठीक है, जल्दी करो, कितने विषय आप समझ रहे होंगे, जल्दी से करिए, किसके अंदर कितने विषय आएंगे। हाँ ठीक है, देखो वही मैंने तो आपको बताया था, संज्ञा सूची सबसे ज़्यादा विषय, उसके बाद आ जाती है बात किसकी, राज्य सूची। तो राज्य सूची उससे थोड़े कम वाले विषय रखेगी, यानी 66। और वही बात आ जाती है संवर्ती सूची, तो संवर्ती सूची के पास सबसे कम विषय होंगे 47, जिस पे दोनों, देखो बहुत कंसेप्ट थोड़ा सा समझने की चीज़ें हैं, जिन पे दोनों ही कानून बनाएंगे वो थोड़े से कम होंगे। जो केंद्र के पास पावर ज़्यादा है वो ज़्यादा चीज़ों पर कानून बनाएगी, राज्य सूची थोड़े बीच के, उसके पास ना ज़्यादा होंगे ना कम होंगे, उन पर बनाएगी। तो इस पर कौन सा बनेगा, पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का बी, यानी ऑप्शन बी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। 21, देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। कोहिला केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? 9वीं अनुसूची से। मैं आपको बता दूं, ये आप शायद नहीं जानते होंगे। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। ठीक है, ये किस आधार पर जोड़ी गई थी? देखिए ये केस था, क्या केस था? IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु मामला। इस मामले में ये अनुसूची जोड़ी गई थी। ये मामला, ये केस होते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर डाल दिए जाते हैं केस, आप ज़्यादा वो मत लो। केस किसी भी कानून, कोई भी कानून बन रहा है किसी भी चीज़ के ऊपर कर दिया जाता है, तो उस केस में हमारा सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देता है। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधानों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14, 19 में प्रतिबिंबित मूल ढांचे की अवधारणा को नष्ट करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको इस चीज़ को समझा, आपको चीज़ें याद रखनी है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद, और ये बात याद रखनी है कि अब 9वीं अनुसूची में जो भी नियम कानून हैं उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है या होगी। ठीक है, जो यहाँ पे बचा मूल ढांचे की अवधारणा, इसे मैं बिल्कुल एक अलग वीडियो में समझाऊंगा आखिरकार मूल ढांचे की अवधारणा क्या होती है, क्या है ये। तो इस केस को जरूर याद रख लेना, IR कोएल्हो केस, कोएल्हो केस याद रखना, कोएल्हो केस अनुसूची 9। ठीक है, आगे चलते हैं। तो संविधान की अनुसूची 6 इसमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? भाई इसके लिए हमारे पास ट्रिक थी ATM², A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय और मिजोरम। तो यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी हमारा, नागालैंड में लागू नहीं होती। आगे चलते हैं। भारत के संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? 5वीं और 6ठी, मैंने बताया था आपको, 5वीं और 6ठी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बस ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये आपको पढ़ने में ज़रूर बिल्कुल मदद करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को रेडिकल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।